अरे चाहे मुझे फांसी दे दे चाहे सादे कागज से अंगूठा निशान लगाओ। अपने को साला विधाता समझता था। हमारा परदादाओं की जमीन अपने नाम करवा लिया और जब आज मांग रहा तो साला पैसे से जमीन नहीं दे रहा है। कौन है? ज्ञानू भैया है। ज्ञानू भैया क्या कहते हैं? कहते हैं ठाकुर साहब आपकी सीन पर दोनों लोगों के सीन पर 10 रुपए इनाम दे। धन्यवाद साहब। लेकिन तुम लोग एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। ये ठाकुर जमींदार यहाँ का ये तुम लोग किसी का देख रहे हो तो हम लोगों से किसी प्रकार का पंगा मत करना और एक काम करना मत रो खोला नहीं तो वही हाल करूंगा। और किसी ने चुदुर बुदुर करने की कोशिश किया तो देख रहे हो प्रेमचंद यादव की दशा। मुंडी मत खिलाओ 2.5 किलो की। 50 ग्राम की जुबान को चलाओ। समझे? ये मामला ठाकुर नागेश और विकराज सिंह का है। चलो बढ़ाओ पैगाम। चल बढ़ाओ पैगाम। अब देखते हैं टिकटिक चोरिया और फतेहपुर की बर्बादी। हाय आज मैं क्या देख रही हूँ? डैडी हमारे खेतों में ही सो गए। डैडी तो चल करके डैडी को खुद जगाती हूँ। डैडी डैडी ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे छोड़कर कहाँ चले गए डैडी? अरे कहाँ गए? छोड़ी हमें डिप्टी 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 डैडी मुझे छोड़कर चले गए। आज मैं इस रोने धोने का कारण जानना चाहता हूँ डिप्टी डिप्टी
सूरज दीप्ति, अरे वाह माजरा दीप्ति, और वाह माजरा, क्या ये दीप्ति यही जानना चाहते हो कि हमारे बापू का खून कैसे हुआ? आदित्य, और कोई नहीं, विकराल सिंह और नागेश ने मेरे बापू का खून किया है। दीप्ति, ये विकराल सिंह व नागेश्वर तेरे पे जुल्म ढाया है, तो सुन, पहले तेरे भाई को आने दो, उसके बाद में कुछ सोच और विचार किया जाए। बापू, बहन दीप्ति, तो बात क्या है मेरी प्यारी बहन, कहो बात क्या बहन, कहो हो नहीं आँख से क्यों बरसात है, सच बताओ मुझे, सच बताओ सच बताओ मुझे, सच बताओ ओ नहीं मेरी बहन, हाँ भैया, आज तक तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं देखा, लेकिन आज क्या बात है जो तुम्हारे आंखों से आंसू की बरसात? भैया कहूँ क्या, तो मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है। हुआ खून बापू का मुझसे रहा नहीं। मेरे बेटी का खून हो गया? सूरज, अब कौन कहेगा बेटा? उठो उठो बेटा, कॉलेज का समय हो रहा, कौन मेरा ख्याल रखेगा? सब कुछ बर्बाद हो गया मेरा। सूरज, आज छीन पापा हमारा लिया है, छीन पापा हमारा लिया है, कुछ भी सोचा बेचारा नहीं है।
सूरज, आज मेरी हंसती खिलती दुनिया मेरे नजरों के सामने उजड़ गई। अब मैं क्या करूं? नहीं विनोद, मेरे दोस्त, आज मैं अपने पिता के बगैर अधूरा हो गया, अनाथ हो गया इस संसार में। नहीं विनोद, आज अनाथ नहीं हो विनोद। पहले अपने बाप की अंतिम संस्कार के लिए तैयारी करो, उसके बाद में मैं तुमको एक सलाह देता हूँ। क्या मुझे सलाह दोगे? हाँ भैया रामू, मेरे पिताजी को ले चले, इनका देह संस्कार करते हैं। विनोद, आज जो मेरी सलाह मानो आखिर ये तो मैं सूरज, तुम्हें अवश्य बताऊंगा। सूरज, आखिर ये सब कैसे हुआ? क्या हुआ? विनोद, आज मेरी सलाह मानना चाहते हो तो मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। क्या मुझे विनोद, क्या बताना चाहते हो? विनोद, और नहीं रो रो के यार विनोद, इस रोने धोने से काम चलने वाला नहीं। और नहीं रो रो के यार आंसू बहा। और नहीं रो रो के यार आंसू बहाओ। और चलो कपड़ा चुका। सूरज, तुम्हारे कहने के मतलब बाप का बदला चुकाओ? हाँ मेरे दोस्त, और मेरे बाप का क्या यार, और मेरे बाप का यार कातिल बनाओ। मेरे बाप का और कातिल बनाओ। मेरे दोस्त मन्नान उसका बनाओ। विनोद, आप अपने बाप के कातिल का जानना चाहते हो तो आज मैं अवश्य बताऊंगा विनोद। मेरे यार, और नहीं कोई जग में और ये दुश्मन तुम्हारा। नहीं कोई जग में और ये दुश्मन तुम्हारा। और तेरे बाप को दिखलाओ मैंने है बाप। मेरे यार, मेरे पिता का खून विकराल सिंह नागेश है। हाँ मेरे दोस्त, आज उसने अच्छा नहीं किया, 2.5 लाख को जगा दिया है। मेरे दोस्त, मेरे साथ में चलो, आज दुश्मनों को चकसा। मेरे दोस्त, आप मेरा कहना माना है तो एक काम और करना है दोस्त। और चलो जल्दी से आज हथियार मंगाओ। और चलो जल्दी से आज
सही कहते हो। सच क्या कि ये घड़ी रोने धोने के नहीं। नहीं, आओ चलते हैं आज बैकराल सिंह की हवेली पे सच कहते हो। और अपने बाप की मौत का बदला उनसे नहीं चुकाया तो मेरा नाम विनोद नहीं। सच कहते हो। और आप बिटा के मेरे बाप को मेरा सुख चैन छीना है, बसा बर्बाद कर दूंगा यही संग्राम। आज तुम सच कहते हो। मैं अब तेरा नौकर होके भी पीछे नहीं दबूंगा। अरे नमक खाया है, अरे नमक खाया, नमक खा के अदा करके दिखाऊंगा। विरोध गिरेगा चाहे तेरा पसीना वहां। बच कर कौन जाएगा मेरे जंजाल से, खींच लाऊंगा उसे आकर। आओ आओ बेटा। जय शंकर की चाचा जी। जय शंकर की। देखा वो प्रेमचंद यादव अपने आप को क्या समझता। सारा हमारे बिल्ली हमेशा में हूँ। हमारे पुरखों का जमीन हड़प करा था और तेल लेने का जब हमने इरादा किया तो साला हमारी बात से इनकार कर दिया। सही कहते हो। आओ चाहे जी बैठ करके बातचीत करते हैं। आज छोड़ूंगा तुझको मैं जीवत नहीं। निकल मेरे बापू और तो पहला साथ आगे बढ़ाना रही बात बन करके मैं और क्या सामने चौक तकता तेरा बेटा 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 चाचा आपने पिस्टल पर गोलियां कम कर गई। गोली नहीं है बिल्कुल खाली। निकलो यहाँ से छुपाओ। छुप गए हो लोग। अगर मां का दूध पिया हो तो मेरे सामने आओ। नहीं विरोध, आपको मालूम होना चाहिए कि ठाकुरों की चाल बहुत बुरा होती है। इससे पहले चल करके थाना रोडपुर में एफआईआर लिखाऊंगा, उसके बाद में कोई काम। ये बात तुम सही कहते हो। सच कहता हूँ। क्योंकि कानून को अपने हाथों में लेना नहीं चाहिए। सच कहते हो मेरे यार। आखिर ये पुलिस प्रशासन किस काम आएगी। सच कहते हो। आप बात चलते हैं थाने का और चल करके उन दोनों के नाम दर्ज कराते हैं। पढ़ाओ मालिक अब ना गवा धीरे धीरे जा रहा है।
क्यों रे गधे, हम आपसे कह रहे थे कि सूरजपाल और विनोद यहाँ से गए तो तुम कहा तो रहो अब ना आएगा वह। मालिक तब खड़े रहे, जब दोबारा पूछो तब धीरे धीरे जाते रहे, और जब दोबारा पूछो तब चले गए। हाँ तब चला गया, तब चला गया। तुम्हें नहीं मालूम है हम लोग उलझन में पड़े हुए हैं। लेकिन बेटा चाचा अपने कानों से तुमने कुछ सुना है? नहीं सुन पाए। नहीं सुन पाया? नहीं। वो दोनों आपस में सलाम मशवरा कर रहे थे। क्या क्या? विनोद कह रहा था कि हमारे पिता का खून ठाकुर ने किया है, और क्या कह रहा था वो सलाम सूरजपाल, हमारी माँ का खून नागेश्वर ने किया है। दोनों सलाह करने के बाद चाचा अब हमारी तुम्हारी जान, अब हमारी तुम्हारी जान खतरे में है। खतरे में है? हाँ। वो कैसे? अगर वो थाने को पहुंच गए तो क्या होगा? तो हमारे तुम्हारे हाथ में हथकड़ी लग सकती है, और अदालत के कटघरे में हमें हमारा तुम्हारा चेहरा बेनकाब हो सकता है। हो जाएगा। इसलिए कोई तरकीब सोचो। तरकीब तो तेरे चाचा के पास एक नहीं बल्कि अनेक है। अनेक है। एक छोटी सी बात पे तू डर गया, डर रही हमारे अगला हाल ही लगता है। परेशान होने रहा, तरवे से जमीन सरक रही है। तुझे नहीं मालूम कि तेरा चाचा बचपन से आज तक हमेशा राजनीति में ही पलता चला रहा है। राजनीति? अगर कोई किसी को फंसाना है तो राजनीति सीखे तो हमसे। कहने का मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा दंगा फसूद हो जाए तो फिर तो छोटे काम के लिए प्रयोग करना चाहिए राजनीति का, यानी लड़ाई झगड़ा लाठी मार मार तो इससे प्रयोग करना चाहिए राजनीति का। अच्छा। हाँ, जब राजनीति से इंसान न माने तो फिर प्रयोग करना चाहिए कूटनीति। कूटनीति? और कूटनीति में भी दुश्मन फेल न हो जाए तो फिर मात न खा जाए तो फिर उसके लिए अपनाना गंदी नीति। गंदी नीति। गंदी नीति लेकिन फाल नहीं पड़ा हुआ है गंदी। तुम हो गधे, ये सारा मुराहा ऐसे ही बात करेगा। साला कौवे की तरह से जब तुम्हारे खुलते हो तो काव तो नहीं। अब बतरा गंदगी में भात पड़ो उसे कहते हैं गंदी नीति। और क्या कह रहे थे? इन्हीं बातों के साथ साथ दोनों क्या कसरा कर रहे थे? क्या? अब दोनों यहाँ से सीधे जाएंगे थाने, रुद्रपुर थाने। हाँ, रुद्रपुर थाने पहुंच जाएंगे तब तो हथकड़ी लग सकती। वो इंस्पेक्टर जो नया नया आया है बहुत कड़क मूड का अधिकारी है, इंस्पेक्टर योगेश। लेकिन तुम एक काम करो। क्या? क्या मैं काम करा भतीजे? तुम इसी वक्त जाओ रुद्रपुर थाने को। अच्छा। और मैं जा रहा हूँ मंत्री जी के पास, जिनको मैं अपनी बदौलत से अपने बल बूते पे मंत्री बनाया। मंत्री बनाया आपने? और मंत्री का पर्चा दाखिला हमने करवाया। आपने? इलेक्शन हमने जितवाया है, पैसा पानी की तरह से बिखेर दिया है। अरे कम से कम इलेक्शन जीतने में के लिए हमारा कम से कम 1-2 लाख रुपए का खर्चा हो गया। अच्छा। आज इस उलझन में टेंशन में हम हैं। सच कहते हो यह चाचा। सगी का चाकर का मंत्री का बताएंगे, कोई ना कोई तरकीब है जो ढूंढ निकालेगा। ठीक है, तुम मंत्री के पास पहुंचो और हम जाते हैं इंस्पेक्टर के पास में। क्या बाजार हम मंत्री लेकर के थाने को ही उनके नामजद एफआईआर दर्ज करवाएंगे और उनके हाथों में ऐसी हथकड़ी लगवाएंगे और जेल के कटघरे में उन दोनों सपोलों को पहुंचने से पहले पहुंचना है तुम्हें। ठीक कहते हो। यदि बाद में पहुंचे तो जान चक्कर में पड़ जाएगी। सच बात कहते हो। अरे वो कहाँ पहुंच पाएंगे? हम अपनी गाड़ी से जा करके अभी थाने में उनके नामजद एफआईआर। जाओ जाओ जाओ। अब ये हमारा भतीजा गया थाने को, और थाने में कानून ने हमारी बात को स्वीकार न किया तो उसे भी हम पैसों से खरीद सकते हैं।
इसके पहले मंत्री के पास जाएंगे, जिनको मंत्री पद की कुर्सी हमने दिलवाई। अब दोस्तों आपके सामने मंत्री उदय नारायण त्रिपाठी पेश हो रहे हैं। देखिए वो सामने से आ रहे हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा ही नाम मंत्री उदय नारायण त्रिपाठी है। जिला देवरिया जोधपुर थाने का मैं मंत्री हूं। हमें ही लोग उदय नारायण त्रिपाठी कहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, हम अपने फैमिली में 2 लोग रहते हैं, हम और हमारी बेटी जिसका नाम है गीता। आज काफी टाइम हो चुका है, हमारी बेटी हमसे मुलाकात करने नहीं आई है। तब तक मैं उसकी रास्ता देखता हूं। क्यों नौकर? क्या बात मालिक? बड़ा ढीले ढाले हो। हाँ, क्या बात का तुम बताओ। बहुत गला पड़ा है तुम्हारा। हाँ चेयर लगी? चेयर लगी मालिक, बैठो। ठीक है, जब तक जाओ हमारी बेटी गीता को बुला कर लाओ, तब तक मैं चेयर पे आराम करता हूँ। बैठो बैठो। अरे बिटिया गीता, आपके डैडी तुम्हें याद कर रहे, बहुत जल्दी आइए। गुड मॉर्निंग डैडी। आपसे कुछ कहना चाहती पापा? सुनो मेरी बात को पापा। और अपनी छोटी बेटी पे अरे अपनी छोटी बेटी पे पापा रख दो। मेरे लाल जी पापा। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। सच कहते पापा। और तुम्हारे लिए तो ही ये जिंदगी दांव पे लगा है। जी पापा। भैया तने की आवाज बढ़ा दो, आवाज बढ़ाओ मेरे लाल। बोलो पापा। आशीष की बात कर रही हूँ। जी पापा। सुनो मेरी बात को। और बेटी तुमको दे रहो आज यही
पढ़ो भूलना क्यों करो बेटी हे मेरा और पढ़ लिख कर अफसर बनो दुनिया करे लाल मैं तो चाहता हूँ खूब पढ़ लिख करके अधिकारी बनो और ये दुनिया जब तुम्हें देखे तो कहे कि देखो ये उदय नारायण त्रिपाठी की लड़की जा रही। पापा मैं आपसे वादा करती हूँ कि अपने पढ़ाई और लिखाई में इतनी मेहनत करूंगी कि जो कि देखना पापा कि एक ना एक दिन कोई ऊंचा अधिकारी बन करके जरूर दिखाऊंगी। बिल्कुल सही कहती हो। हर एक बाप हर एक पिता यही सोचता है कि मेरी औलाद उन्नत करे, देश में आगे बढ़े, देश की तरक्की करे। लेकिन पापा यहाँ पे पढ़ते पढ़ते मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ पापा। लेकिन अब मैं ये सोचती हूँ कि अब कहीं बाहर जाकर के पढ़ाई करूँ पापा। तुम्हारे कहने का मतलब है किला देवरिया में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ तुम पढ़ाई कर सको। जी पापा समझता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे कहने से पहले तुम्हारा टिकट बुक करवा दिया है लंदन के लिए। जी पापा। हाँ आज ही निकल जाओ, शाम 6 बजे की फ्लाइट है। ठीक है पापा। और वहां जाकर के सीक्रेट हार्ट कॉलेज में पढ़ो, हम भी खुश रहेंगे और तुम भी खुश रहोगी। जी पापा जानते पापा। हर करो जाने हो पापा हर करो लंदन जाने की बेटी तैयारी।